गम ना कर, जिंदगी बहुत बड़ी है। चाहत की महफिल तेरे लिए सजी है। बस एक बार मुस्कुरा कर तो देख, तकदीर खुद तुझसे मिलने बाहर खड़ी है। तकदीर खुद तुझसे मिलने बाहर खड़ी है। नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बाहुबली ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने एसएससी जीडी के लिए अपना सीरीज शुरू कर रखा है, जिसका हमने नाम दिया है विजय यात्रा। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे इस सीरीज को आप डेली ज्वाइन कीजिए, डेली वीडियो को देखिए शुरू से अंत तक, और साथ ही साथ अपना नोट्स भी बनाते जाइए। दोस्तों, सारे प्रश्न जो है दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जो पिछले बार कई एसएससी जीडी के कई एग्जाम में पूछे गए हैं। इसलिए इन सारे प्रश्नों को अपने नोटबुक में भी नोट करते जाइए। दोस्तों, समय को बिना गंवाते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि कुंडला बांध किस राज्य में स्थित है। कुंडला बांध किस राज्य में स्थित है? तो केरल में स्थित है दोस्तों, कुंडला बांध। अगला प्रश्न है, इंद्रावती किस नदी की सहायक नदी है? तो गोदावरी। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी। अगर यही कहता है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो वहाँ हो जाता 14 सितंबर। अगला प्रश्न है दोस्तों, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? गोमती नदी। लखनऊ जो बसा है दोस्तों, वो गोमती नदी के किनारे बसा है। अगला प्रश्न है, कुल कितने देश हैं जो भारत के साथ सीमा रेखा बनाती है? जो भारत के साथ अपना सीमा रेखा बनाती है दोस्तों, कुल 7 देश हैं जो भारत के साथ सीमा रेखा बनाती है। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और भूटान। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? टिहरी बांध। तो टिहरी बांध स्थित है भागीरथी नदी पर दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। अगला प्रश्न है, भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी कौन है? भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी तो नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? भीमबेटका गुफा स्थित है दोस्तों मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, किस भारतीय नागरिक को सर्वोत्तम सृजनात्मक साहित्यिक कृति के लिए किसी भारतीय नागरिक को सर्वोत्तम सृजनात्मक साहित्यिक कृति के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों सर्वोत्तम सृजनात्मक साहित्यिक कृति के लिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो सबसे कम है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो भाग 2 जो है दोस्तों, भाग 2 नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? तो वो है दोस्तों हटाया गया था मोरारजी देसाई के, कि जो जब सरकार थी उसी समय जो है दोस्तों संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। अगला प्रश्न है, इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? तो इतिहास के आरंभिक काल को कहा जाता है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र लिया गया है दोस्तों ऋग्वेद से। तो ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है, जो कि सूर्य देवता को समर्पित है। गायत्री मंत्र जो है दोस्तों ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है तथा यह सूर्य देवता को समर्पित है। अगला प्रश्न है, कुमार संभव व रघुवंशम किसके महाकाव्य हैं? तो कुमार संभव व रघुवंशम कालिदास के महाकाव्य हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध दिलवारा मंदिर जो जैन धर्म से संबंधित है वह किस राज्य में स्थित है? तो वह है दोस्तों दिलवारा मंदिर राजस्थान में स्थित है।
अगला प्रश्न है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन तय करता है? तो लोकसभा का जो वेतन और भत्ता होता है लोकसभा अध्यक्ष का, यानी स्पीकर का, जो लोकसभा अध्यक्ष जो होता है दोस्तों स्पीकर, उसका वेतन और भत्ता जो तय करता है वो संसद करता है, संसद। अगला प्रश्न है, देश में पंचवर्ष योजनाओं का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? देश में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन जो करता है दोस्तों, वो कौन सा निकाय करता है? तो वो करता है राष्ट्रीय विकास परिषद, यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो लिंगराज मंदिर स्थित है दोस्तों भुवनेश्वर में, जो उड़ीसा की राजधानी है। अगला प्रश्न है, एनडीए का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एनडीए का मुख्यालय स्थित है दोस्तों खरगवासला। एनडीए मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसका मुख्यालय है दोस्तों खरगवासला, जो पुणे में पड़ता है, तथा इसकी स्थापना जो हुई दोस्तों एनडीए का, वो 1954 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न है, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो सिख इतिहास में लंगर प्रथा की जो शुरुआत किए थे दोस्तों, वो किए थे गुरु अंगद देव, सिख गुरु अंगद देव। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी दोस्तों सिंगापुर में। सिंगापुर में दोस्तों आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस मनाया जाता है दोस्तों 29 अगस्त। 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन, तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये जो पुस्तक है दोस्तों, इसके लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक हैं महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है? वीरता के क्षेत्र में जो है दोस्तों सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वो परमवीर चक्र है दोस्तों। वीरता के क्षेत्र में जो वीरता के लिए दिया जाता है, परमवीर चक्र सबसे बड़ा पुरस्कार है दोस्तों वीरता का, परमवीर चक्र। अगला प्रश्न है, धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धोवन सोडा का रासायनिक नाम है दोस्तों सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, जो धोवन सोडा का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है दोस्तों? वो किया जाता है कॉर्निया का, आंख का जो कॉर्निया होता है ना, उसका दान किया जाता है नेत्रदान में। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता करती हैं लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों के बैठक की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जीबी मावलंकर, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला प्रश्न है, हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो हैदराबाद बसा है दोस्तों मूसी नदी पर। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर जोड़ती है दोस्तों भूमध्य सागर और लाल सागर को। अगला प्रश्न है, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? यानी सबसे बड़ा पुरस्कार जो दिया जाता है फिल्म के जगत में वो कौन सा है दोस्तों? वो दिया जाता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, जो फिल्म के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है दोस्तों, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। अगला प्रश्न है, होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो होपमैन कप संबंधित है दोस्तों टेनिस से। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो वो है डिगबोई, असम में। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, कलिंग पुरस्कार जो दिया जाता है दोस्तों यूनेस्को द्वारा, वो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों अगर यह सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।